कह रहे आदिवासियों का अपमान किया गया है, बस स्टैंड का नाम रख दिया गया है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सम्मान देश के जनजातीय समाज को दिया, वो 70 साल के भारत के आजादी के इतिहास के अंदर नहीं मिल पाया। 15 तारीख का दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है, और न केवल उस क्षेत्रों में मनाया जा रहा है जहां वनवासी हैं, आदिवासी हैं, जनजाति हैं, अपितु पूरे देश में उनका विशिष्ट सम्मान किया जा रहा है। पूरे देश के वो लोग जिन्होंने और जनजातीय क्षेत्र से आने के बाद देश के विकास में, देश की आजादी में, देश के विभिन्न कार्यों के लिए संघर्ष किया, उन सब लोगों को पहचान देना और उनको समाज के अंदर, देश के अंदर विशिष्ट स्थान देने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और ये तो आनंद का विषय है कि ये पूरा साल बिरसा मुंडा जी के नाम से पूरे देश भर में अलग अलग प्रकार से सेलिब्रेट किया जाएगा। अब रही बात हेमंत जी की, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो स्थिति इनकी हो चुकी है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और उस जहाज के ऊपर ये सवार हो गए हैं, तो दोनों की यही स्थिति है। आज झारखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार से मुक्ति पाकर के और एक विकास का राज्य अपने यहाँ स्थापित करना है। झारखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि जो घुसपैठ है, उस घुसपैठ से बचाते हुए हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति, उसकी रक्षा करते हुए हमारे अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और किसी भी सूरत में डबल इंजन की सरकार झारखंड के लोग ला करके विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जहां जहां पर कांग्रेस की या इंडी गठबंधन की सरकारें बनी, हिमाचल प्रदेश से आता हूं, हिमाचल प्रदेश में 2 साल पहले, 22 महीने पहले बड़ी बड़ी गारंटियां दी, हम महिलाओं के लिए करेंगे, हम युवाओं के लिए करेंगे। 1 लाख रोजगार, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में दे देंगे। 28 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना पहली कैबिनेट में दे देंगे। 22 महीने के बाद हिमाचल की जनता के हाथ खाली हैं और खजाना भी खाली है और तनख्वाह देने की स्थिति भी आज नहीं बची। वही स्थिति कर्नाटक की हुई, वही स्थिति तेलंगाना की हुई। इसलिए झारखंड की जनता पूरी तरह इस बार नरेंद्र भाई मोदी के साथ जाएगी और विकास के लिए आगे बढ़ेगी। माननीय राहुल गांधी जी ने कर्नाटक जाकर, तेलंगाना जाकर, हिमाचल जाकर, प्रियंका जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, बड़े बड़े वायदे किए। और जहां तक राहुल जी के और आरक्षण का सवाल है, वो जगह जगह जाकर के केवल एक ही काम कर रहे हैं, देश को कैसे बांटा जा सकता है। उनके परिवार के लोगों ने पहले देश को बांटा, जातियों में बांटा, अब दोबारा से जातियों में, संप्रदाय में बांट करके, इसीलिए मोदी जी ने कहा एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। और पूरा देश आज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और झारखंड भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं फिर दोबारा वही कहूंगा कि जब हाथ से सब कुछ छूटता हुआ दिखाई देता है, तो कुछ ना कुछ बहानेबाजी करना, और वो बहानेबाजी करके, और जिसको कहते हैं कि स्केप अपने और फेवर लेने का एक प्रयास करना, कुछ नहीं है। कोई किसी प्रकार से किसी को लटका नहीं रहा। पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से, कहाँ हिम्मत थी कांग्रेस में जो जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करा देती। लोकतांत्रिक तरीके से सबको अधिकार मिल रहा है, और ये केवल नरेंद्र मोदी है जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, और देश को कमजोर करने का ठेका पूरी तरह कांग्रेस पार्टी ने लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।